नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशनल टर्म्स में। इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है मशीन लर्निंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स सपोज एक पर्सन पी है, इसके इंग्लिश में मार्क्स है 88 आउट ऑफ 100 और मैथ्स में मार्क्स है 95 आउट ऑफ 100। यहाँ पर देखकर आप ये बता सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस मैथ्स में ज़्यादा अच्छा रहा है और इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं रहा है। पर इस डेटा से आप कंक्लूड नहीं कर सकते हैं ये चीज़। लेट्स सपोज इस पर्सन पी के क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब का मार्क्स निकाल कर अगर मीन निकाला जाए, इसको मैं म्यू से डिनोट करता हूँ। मीन मार्क्स ऑफ इंग्लिश सपोज 85 है और मीन मार्क्स ऑफ मैथ्स सपोज 98 है। तो यहाँ से आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि पूरे क्लास के रिस्पेक्ट में पर्सन पी का परफॉर्मेंस इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहा है पर मैथ्स में उतना अच्छा नहीं रहा है। तो पिछले एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि सिर्फ डेटा से हम कंक्लूड नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताऊंगा स्टैटिस्टिक्स कितने तरीके का होता है। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली दो तरीके का होता है। पहला डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसा कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, ये स्टैटिस्टिक्स का वो पार्ट है जो कि आपको डेटा के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कोविड-19 टाइम चल रहा है, तो आपके पास उन सभी लोगों का डेटा है जो कि करेंटली एक्टिव हैं, जो कि रिकवर हो चुके हैं और कितने लोग अफेक्ट हुए हैं। तो बेस्ड ऑन दैट इन मशीन लर्निंग हमारे पास ईडीए होता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसके थ्रू हम इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा वी हैव। दूसरा पार्ट होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप प्रेडिक्शन करते हैं बेस्ड ऑन द सैंपल ऑफ डेटा यू हैव। जैसे कि अभी का आप कोविड-19 का ट्रेंड देखकर ये आप इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर ये ग्राफ नीचे जाएगा बेस्ड ऑन द present data we have. Can predict the future data. तो जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको दो ऐसे टर्म के बारे में बताऊंगा जो कि 90% ऑफ द टाइम आपको स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होंगे। तो पहला टर्म है पॉपुलेशन और दूसरा टर्म है सैंपल। तो मैं इन दोनों टर्म को एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक स्टेट है, सपोज बिहार है, जिसमें 10 करोड़ लोग रहते हैं। अब एक इलेक्शन हुआ और हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ वोट्स जो कि विनिंग पार्टी को मिले। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि 10 करोड़ लोगों ने वोटिंग किया हो। लेट्स सपोज 8 करोड़ लोगों ने वोटिंग किया है। पॉपुलेशन आपका हो गया है टोटल नंबर ऑफ डेटा, जो कि होगा ये 10 करोड़, और सैंपल हो गया आपका वो डेटा जिसके थ्रू हमें ये इन्फरेंस निकालना है, परसेंटेज ऑफ वोट्स जो कि विनिंग पार्टी को मिले। तो सैंपल हो गया आपका 8 करोड़। तो दोस्तों अगली चीज़ है डेटा टाइप्स जो कि हम स्टैटिस्टिक्स में यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं। तो डेटा टाइप्स स्टैटिस्टिक्स में दो तरीके में डिवाइडेड है। पहला कैटेगोरिकल, दूसरा न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल डेटा बेसिकली आपका होता है एक कैटेगरी ऑफ डिवीजन ऑफ डेटा, और न्यूमेरिकल डेटा होता है आपका एक फिक्स्ड वैल्यू। ये फर्दर कैटेगोरिकल डेटा फर्दर क्लासिफाइड है नॉमिनल और ऑर्डिनल में, और न्यूमेरिकल डेटा इंटरवल और रेशियो में, जो कि मैं आगे बताऊंगा।
सबसे पहले हम देखते हैं नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा जैसा आप नाम से ही देख सकते हैं, ये नेम बेस्ड होता है, नेम बेस्ड कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। जैसे आप दो डेटा ले सकते हैं, ये हो गया मेल का, ये हो गया फीमेल। या फिर अगर आप सपोज़ आप कंसिडर कर रहे हैं अर्थ, इक्वेटर से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये नॉर्थ साइड हो गया और ये साउथ साइड हो गया। ये डेटा बिल्कुल ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है और इन दोनों के बीच कोई भी ओवरलैप नहीं होता है। दूसरा कैटेगोरिकल डेटा टाइप है ऑर्डिनल। जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, ये ऑर्डर बेस्ड है। तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपने ज़ोमैटो से कोई खाना ऑर्डर किया है, उसके बाद आप लोगों को रेटिंग देनी पड़ती है। सपोज़ पुअर, बैड, ओके, गुड, एक्सेलेंट। तो इससे ये नहीं डिटरमाइन होता है कि इस पुअर का मैग्नीट्यूड क्या है। इससे हम एक न्यूमेरिकल डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, डेटा टाइप की अगली कैटेगरी है न्यूमेरिकल डेटा टाइप और मैग्नीट्यूड बेस्ड डेटा टाइप। ये क्वांटिटेटिव डेटा टाइप कैटेगरी है। इसके दो सब कैटेगरीज हैं, इंटरवल और रेशियो। इंटरवल बेसिकली आपका एक फिक्स डेटा सेट को डिनोट करता है। सपोज 60 - 50, ये आपका एक फिक्स डेटा सेट को रिप्रेजेंट करता है कि इसका आंसर 10 ही आएगा, ना कि 10.05 समथिंग, ये नहीं आएगा। न्यूमेरिकल डेटा टाइप की लास्ट कैटेगरी है रेशियो। इसमें आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा विथ मैग्नीट्यूड, बट आप एक डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सपोज द टाइम, आप ये डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कि अभी 10 बजे, पर ये बात भी गलत नहीं होगी कि अभी 10 बजकर 30 मिली सेकेंड हुए, या फिर 10 बजकर 30 मिली सेकेंड 15 माइक्रो सेकेंड हुए, या फिर 10 बजकर 30 मिली सेकेंड और 15 माइक्रो सेकेंड और 7 नैनो सेकेंड हुए। तो रेशियो ऐसा डेटा टाइप होता है जो कि एक डेफिनेट वैल्यू नहीं है। सपोज योर हाइट, इट मे बी 5'11" some with some centimeter, or your weight like 75 kgs or 75.3 kgs or 75.32 kgs, like this। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टैटिस्टिक्स के पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको ऐसे ही टर्म्स और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो देखते रहें, लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एजुकेशनल डम्प्स को। थैंक यू।